हेलो बेटा, देखिए हम बात करते हैं बेटा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के। परमुटेशंस क्या होती है? ये कहता है कि भाई ईच ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है, मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ थिंग्स टेकिंग सम ऑफ देम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। यानी कि जो टोटल अरेंजमेंट्स होती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? परमुटेशंस का नाम देते हैं। ओके। कॉम्बिनेशंस क्या होती हैं? ये कहता है कि ईच ऑफ द ग्रुप्स और सिलेक्शंस आर मेड आउट ऑफ द गिवन सेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, टेकिंग सम ऑफ देम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। यानी जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है बेटा? इसमें तो आपका टोटल अरेंजमेंट होता है, इसमें क्या होता है? ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। जबकि परमुटेशंस क्या होता है? ऑर्डर को भी मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 नंबर देता हूं आपको, एक नंबर ए है, एक नंबर क्या है बेटा? बी। अगर मैं इससे टोटल अरेंजमेंट बनाऊं दोनों से, तो एक तो आपका अरेंजमेंट बन गया ए बी और एक क्या बन गया बेटा? बी ए। यानी कि 2 अरेंजमेंट बन गए। जबकि जो ग्रुप्स है, ग्रुप्स उसमें एक ही बनता है, आप ए बी कहिए इसको, ग्रुप जो होगा वो एक ही बनता है। तो यानी कि जो कॉम्बिनेशन है वो एक बनेगा इसका, ठीक है। और जो अरेंजमेंट बनेंगे टोटल पॉसिबल वो कितनी बनेंगे बेटा? 2 बनेंगी। सिमिलरली मान लीजिए 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको ए बी सी। ए बी से जो ग्रुप्स बनेंगे वो बनेंगे आपका, एक ए बी का हो जाएगा, एक बी सी को लेकर हो जाएगा और एक सी ए को लेकर हो जाएगा। यानी कि 3 ग्रुप बनते हैं, टेकिंग 2 एट ए टाइम। आउट ऑफ 3 टेकिंग 2 एट ए टाइम 3 ग्रुप बनते हैं, ए बी सी और सी ए। और जबकि इसकी टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो मैं क्या कहूँगा? इसका बी ए भी हो सकता है, सी बी भी हो सकता है और ए सी बी। यानी कि आपके कितने बनेंगे? 6 अरेंजमेंट इसकी बनेंगे। तो ये आपका परमुटेशन है, जबकि कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं बेटा? 3 ही बनते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं तीनों को एक साथ ऑल एट ए टाइम, 3 आपके पास नंबर हैं, तीनों को ऑल एट ए टाइम अगर आप लेकर बनाते हो तो एक ग्रुप बनता है ए बी सी, ठीक है। जबकि जो अरेंजमेंट है वो आपकी ए बी सी, ठीक है, ए सी बी एंड बी सी ए, इस तरह से जो है आपका, और सी बी ए एंड सो ऑन, इस तरह से आपकी जो है अरेंजमेंट बनती चली जाएंगी। ओके। यानी कि कॉम्बिनेशंस आपकी कम होंगी काउंटिंग में और परमुटेशंस जो है आपकी ज़्यादा बनती हैं। बता सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है एक वर्ड यूज होता है आपका बेटा फैक्टोरियल। क्या होता है बेटा? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? ये देखिए आप, ये कहता है द कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इनका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या कहते हैं बेटा? फैक्टोरियल ऑफ एन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको? एन फैक्टोरियल कह सकते हैं या फैक्टोरियल एन बोलते हैं। कुछ बुक्स में इसको इस तरह से भी लिखा जाता है कि ये फैक्टोरियल एन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एन फैक्टोरियल है ये होता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एंड सो ऑन, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई एन, 1 से लेकर एन तक, ठीक है। सभी नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? फैक्टोरियल एन। और इसी के साथ मान लीजिए मैं यहां तक लिखता हूं, अगर यहां तक की काउंटिंग करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? एन माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा और ये क्या है आपका? एन आपका बाहर है। ओके। अगर इससे एक और पहले, जैसे इससे पहले नंबर होता है एन माइनस 2, अगर आप 1 से लेकर एन माइनस 2 तक का प्रोडक्ट देखोगे तो एन माइनस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। बाकी जो 2 नंबर बच गए वो मल्टीप्लाई में आपके एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। कर सकते हैं बेटा? ओके। ठीक बेटे, ये कहता है कि आपको इवेल्युएट करना है, ठीक है। जैसे 5 का फैक्टोरियल है बेटा, तो 5 के फैक्टोरियल कैसे इवेल्युएट करोगे? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। यानी कि अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से लेकर 5 तक का नेचुरल नंबर के सभी का प्रोडक्ट होता है बेटा, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास? 120। ओके। फिर ये कहता है कि 7 जो है इसका फैक्टोरियल की इवेल्युएट कीजिए, तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, इसको 5 का फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है, या फिर पूरा प्रोडक्ट भी दिखा सकता हूं, यानी कि 4 3 2 1 लाइक दैट। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपका 42 मल्टीप्लाई 120। जब इसका आप प्रोडक्ट करते हैं तो ये आपके पास कितना आएगा बेटा? 5040, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपके पास आ गया, इवेल्युएट कर सकते हैं। अभी आपसे क्या पूछना चाहते हैं कि क्या 5 का फैक्टोरियल प्लस 7 का फैक्टोरियल, क्या ये 12 के फैक्टोरियल के बराबर होता है? नहीं, ये बिल्कुल भी इसके इक्वल नहीं होता। कैसे बेटे?
क्योंकि देखिए जो 12 का फैक्टोरियल होगा, जो आपका ये आया है LHS जो आपकी वो है 5 का फैक्टोरियल प्लस में 7 का फैक्टोरियल, यानी कि ये तो बेटा 120 है, ये कितना है 5040। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5160, ठीक है। जबकि जो RHS है, RHS है 12 का फैक्टोरियल, ठीक है। 12 का फैक्टोरियल कितना होगा बेटा, 12 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 का फैक्टोरियल, या आप 1 तक ले जा सकते हैं। तो ये दो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी आपकी, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो है आपका 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 और 7 का फैक्टोरियल था 5040 और 10 से और मल्टीप्लाई, यानी कि 50,400। तो यही संख्या बहुत बड़ी होगी। अब इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसकी इक्वल तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब कि जब दो नंबर्स के फैक्टोरियल को आप ऐड करते हो तो सिंपल उनके सम के बराबर नहीं आ सकता वो। ओके, कर सकते हैं। और देखिए इसी में क्वेश्चन जो है आपका ये कहता है कि आपको दिया है 1/8 इवेल्युएट करना है बेटे आपको। ये कहता है कि सोल्व कीजिए 1/8 का फैक्टोरियल, 1/9 का फैक्टोरियल और 1/10 का फैक्टोरियल। इस चीज़ को आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, या तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, या फिर आप इसमें से जो छोटा फैक्टोरियल है उसको कॉमन भी ले सकते हैं। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टोरियल है 10 का फैक्टोरियल, या तो दोनों को आप जो है 10 का फैक्टोरियल बना दीजिए इसको, ठीक है। अगर 10 का फैक्टोरियल नहीं बनाते हैं तो 1/8 फैक्टोरियल आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। मैं इसको 10 का फैक्टोरियल बना के करता हूं। तो ये क्या है कि 1/8 का फैक्टोरियल, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई और 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर भी आपको 10 और 9 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको मैं ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये तो 1/10 का फैक्टोरियल था ही। अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 8 का फैक्टोरियल है तो 10 का फैक्टोरियल बनाने के लिए आपको 10 तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्या आ गई, आपकी ऊपर तो आपके पास 90 है, नीचे कितना बन गया बेटा 10 का फैक्टोरियल। ऊपर 10 है, नीचे बन गया आपका 10 का फैक्टोरियल, और 1/में में क्या होगा आपका 10 का फैक्टोरियल। ऐसा करने से जो एलसीएम है वो सेम हो गया, और आपके पास कितना आएगा ऊपर 90 + 10 + 1, यानी कि 101/10 का फैक्टोरियल। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह से कर सकता था, यहाँ से देखिए ऐसे भी कर सकते थे कि सर हम इसमें से 1/8 का जो फैक्टोरियल है इसको हम कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बचेगा आपका 1 बच जाएगा। 1/में 9 का फैक्टोरियल क्या होता है बेटा 9 × 8 का फैक्टोरियल, यानी कि अपने 8 का फैक्टोरियल बाहर गया, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 9 बचेगा, प्लस 10 का फैक्टोरियल था तो 1/में 10 भी बचेगा 9 भी, 8 फैक्टोरियल आपका होगा बाहर। तो ये देखिए 1/में 8 का फैक्टोरियल, और एलसीएम जो आएगा बेटा इसका आएगा वो आएगा 10 × 9, जो बड़े वाला है आपका एलसीएम आ गया। यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 × 9 ऑलरेडी है, यानी कि 10 आपका मल्टीप्लाई होगा और ये क्या होगा 1। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 90 + 10 + 1, और नीचे क्या आएगा आपके पास 10 × 9 × 8 का फैक्टोरियल। तो ये सेम आपका 101/में में कितना आ गया बेटा 10 का फैक्टोरियल। किसी भी तरीके से जो है बेटा आप इसको सोल्व कर सकते हैं, तो कर लेंगे आप इसको। आगे देखिए बेटा ये कहता है कि आपको फैक्टोरियल नोटिफिकेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। आपको दिया है 1 × 3 × 5 × 7 × चलते चलते 2n-1, ठीक है। ये आपके ओड नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है, और ये आपसे पूछना चाहता है कि भाई इसको आप फैक्टोरियल नोटेशन में जो है कन्वर्ट कीजिए। तो फैक्टोरियल जो होता है वो तो कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट होता है सभी नेचुरल नंबर का, जबकि इसके अंदर तो सारे क्या है बेटा ओड नंबर्स हैं। इसका मतलब अगर हम इसका फैक्टोरियल बनाना चाहते हैं तो इसमें इवन नंबर्स को भी इंसर्ट करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ। और जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इवन नंबर्स का, जैसे 1 2 इंसर्ट कर दिया, 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये 2n-1 है, और मल्टीप्लाई कर दिया 2n से बेटा, ठीक है। तो ऊपर अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो नीचे भी तो करना पड़ेगा ना उन नंबर से आपको मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा 2n। ओके, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये 1 से लेकर 2n तक बन गए, यानी कि n आपका क्या था n थे आपके ओड नंबर्स, और n ही आपने इवन नंबर इंसर्ट कर दिए, तो टोटल नंबर कितने हो गए 2n।
अब ऊपर जब देखोगे तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आपका जो है ना कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट है, सभी नेचुरल नंबर आ गए 1 से लेकर 2n तक। अगर ये सभी नंबर्स हैं बेटा तो ऊपर तो क्या बनेगा आपके पास 2n का फैक्टोरियल, ठीक है, 2n का फैक्टोरियल। और नीचे देखिए ये आपका फैक्टोरियल नोटेशन में अभी नहीं है, ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का, सभी में से 2 कॉमन लेंगे, यानी कि ये आपका क्या होगा 2 × 1, ये हो जाएगा 2 × 2, 2 × 3 एंड सो ऑन 2 × n, ठीक है बेटा, इस तरह से। तो हर ब्रैकेट के अंदर एक 2 है, जब प्रोडक्ट में मैं इनको बाहर निकालूंगा तो ऊपर 2n का फैक्टोरियल है, नीचे देखो 2 कितनी दफा आ गया n टाइम्स, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी n, ओके। और यहां से क्या बचेगा 1 × 2 × 3 एंड सो ऑन n तक चले जाएंगे। ऐसा करने का क्या फायदा हुआ कि अब जो आपके पास टर्म आई है ये 1 से लेकर n तक की, देखो लगातार आपकी जो है प्रोडक्ट है सभी नेचुरल नंबर की, तो इसको हम क्या लिखेंगे n का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक छोटी सी बात और बताता हूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 2n का फैक्टोरियल था, इसको हम 2 और n का फैक्टोरियल ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, आप ब्रैकेट में लेंगे इसको, ओके। 2n का आपका क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल हो जाएगा, ओके। देखो बेटा अब आपको दिया है 1/9 का फैक्टोरियल प्लस 1/10 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू बेटे x/11 का फैक्टोरियल दे रखा है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें इसमें से निकालनी है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए जब मैं एलसीएम लूंगा तो जो एलसीएम होता है किन्हीं भी दो फैक्टोरियल्स का, वो क्या होता है बेटा, जो बड़ा फैक्टोरियल है वो आपका एलसीएम आएगा, यानी कि 9 फैक्टोरियल का और 10 फैक्टोरियल का अगर आप एलसीएम लेना चाहेंगे तो कितना आएगा बेटा, आपका 10 का फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर अब यहाँ पर जब हम सोल्व करते हैं एलसीएम का तो डिनोमिनेटर से आप इसको डिवाइड करते हो, ठीक है, यानी कि आप क्या करते हो कि 10 का फैक्टोरियल को डिवाइड करोगे 9 के फैक्टोरियल से, 10 फैक्टोरियल होता है 10 × 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आएगा 10, तो 10 हमारा यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, प्लस यहाँ पर तो आपका सेम है 10 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई क्या होगी 1 इज इक्वल टू x अपॉन में बेटा 11 का फैक्टोरियल। ये आपके पास क्या आ गया 11 अपॉन में 10 का फैक्टोरियल, ठीक है, और x की वैल्यू निकाल दी है तो मैं इस 11 के फैक्टोरियल को उधर पहुंचा दूंगा, ठीक है, इक्वल टू क्या रह जाएगा आपका x, ओके। अब देखिए जो ऊपर आपके पास 11 मल्टीप्लाई 11 का फैक्टोरियल है, 11 मल्टीप्लाई उससे एक कम का फैक्टोरियल, कहीं तक भी खोल सकते हैं, जैसे 11 का फैक्टर 11 माइनस मल्टीप्लाई 10 9 का फैक्टोरियल, या 11 10 9 या 8 का फैक्टोरियल, जहां पर भी आप रुकेंगे वहीं क्या लग जाता है बेटा, आपका फैक्टोरियल लग जाता है। तो मैंने क्या किया, नीचे 10 का फैक्टोरियल, तो 10 तक मैंने इसको ओपन कर दिया, और नीचे क्या आएगा 10 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x, ये कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 121। आगे बात समझ में, इस तरह से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि भाई आपको दिया है n+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये कितना दिया आपके पास 12 इंटू में n-1 का फैक्टोरियल, ये दे रखा है। आपको यहां से n की वैल्यू काउंट करने की, n की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई जो छोटे वाला फैक्टोरियल है वहां तक ओपन करेंगे बड़े वाले को, तो n+1 है, तो n+1 को अगर मैं बाहर लूंगा तो पीछे बच गया n का फैक्टोरियल, और n को भी मैं बाहर लूंगा तो ये बचेगा n-1 का फैक्टोरियल, और n-1 को भी बाहर लोगे तो n-2 का फैक्टोरियल, यानी कि जहां तक भी आप ओपन करोगे उससे एक कम आपका क्या आएगा फैक्टोरियल, इज इक्वल टू 12 इंटू n-1 का बेटे फैक्टोरियल। ये टर्म जो आपकी फैक्टोरियल वाली कैंसिल हो गई। अब आपके पास क्या बच गया, इनका मल्टीप्लाई, यानी कि n का स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 12, यानी कि n का स्क्वायर प्लस n माइनस में क्या होगा बेटा 12 इज इक्वल टू 0। इनके फैक्टर करोगे तो ये आएंगे n+4 और n-3, स्प्लिट करके आप कर सकते हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है। दिस इज इक्वल टू 0, आइदर n+4 0 होगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी -4, और n-3 को अगर 0 रखोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3 आ जाएगी, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और बता देता हूं, जो फैक्टोरियल के बारे में मैंने आपसे कहा तो ये कहता है कि भाई जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका प्रोडक्ट जो होता है वो उस नंबर का क्या कहलाएगा, फैक्टोरियल कहलाएगा। तो नेगेटिव नंबर तो नहीं होते ना नेचुरल नंबर में, इसका मतलब n की वैल्यू जो है -4 नहीं हो सकती, ठीक है।
ये जो है आपकी -4 का फैक्टोरियल, नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल हम नहीं निकालते। तो n की वैल्यू क्या है 3, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ओके, अगेन एक एग्जाम्पशन और बता देता हूं कि जो 1 का फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है, 0 का जो फैक्टोरियल है बेटा उसको भी हम क्या काउंट करते हैं, 1 ही काउंट करते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन और देखिए, ये आपसे क्या कहता है कि भाई n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल, इसका रेशियो दिया गया है n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल के साथ, और ये रेशियो जो है वो दिया है 2:1। यहां से भी आपको क्या करना है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जो आपका रेशियो होता है, रेशियो क्या होता है नॉर्मली आपका कि भाई ये डिवाइड में ये, यानी कि n का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल। डिवाइड की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है पीछे वाली टर्म का, यानी 4 का फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, n-4 का फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/1। यही होता है आपका रेशियो। ठीक है, कि भाई पहले वाला पार्ट जो रेशियो में दिया है डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका सेकेंड पार्ट, क्योंकि ये आपका डिवाइड के डिवाइड में था तो इसका रेसिप्रोकल हो गया। यहां से इसको सोल्व करेंगे, ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ये क्या है n-4 का फैक्टोरियल। जो छोटा फैक्टोरियल होता है वहां तक ओपन करना था, 2 का फैक्टोरियल नंबरिंग में, तो ये 2 का फैक्टोरियल। अब ये है n-2, तो n-2 आपका बड़ा होता है ना n-4 से, तो n-2 के फैक्टोरियल को, बड़े वाले फैक्टोरियल को ओपन करेंगे कहां तक, n-4 तक। कैसे कि अगर मैं n-2 को बाहर रखूंगा तो इससे एक कम, यानी कि n-3 का फैक्टोरियल बच गया बेटा, फैक्टोरियल लगा सकता हूं। अगर n-3 को भी बाहर लूंगा तो n- में क्या जाएगा 4, जहां पर भी आप स्टॉप करेंगे वहीं पर क्या लग जाएगा आपका फैक्टोरियल हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 2/1, यानी कि 2 आप लिख सकते हैं इसको। n-4 का फैक्टोरियल यहां से कैंसिल, 2 का फैक्टोरियल आपका यहां से कैंसिल। अब आपके पास क्या आ गया, ऊपर तो आ गया 12, और नीचे जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका n का स्क्वायर, 2 + 3 यानी कि माइनस का 5n, और +6 इज इक्वल टू 2/1, 2 1 जा 1, ये आपका कितने पे कट जाएगा, 6 पे कट जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n का स्क्वायर माइनस में 5n प्लस में 6 इज इक्वल टू 6 × 6, यानी कि सबको एक साइड करोगे तो 6 से 6 भी कैंसिल, n² माइनस में बेटा 5n इज इक्वल टू क्या आएगा 0, n आपने कॉमन लिया तो n- 5 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए, या n-5 को 0 करोगे तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा 5। ठीक है, अब n की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे आपने n-2 किया है, अगर n 0 होगा तो नेगेटिव नंबर आ गया अंदर, नेगेटिव नंबर का तो फैक्टोरियल नहीं होता ना, तो ये चीज जो आपकी वैलिड है नहीं, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे 5 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इनके